हेलो बच्चों, मैं महेश रामनानी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 फिजिक्स का एक चैप्टर। इस चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन ले चुके थे। हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था कि चार्ज क्या होते हैं, चार्जेस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखी थी, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन देखी थी, इसकी यूनिट देखी थी एम्पियर। और आज का जो हमारा नया टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों ये दो अलग अलग चीजें हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक अलग चीज है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक अलग चीज है। समझते हैं इसको क्या होता है। बच्चों सपोज करते हैं कि एक रूम है, वो रूम पूरा पानी से भरा हुआ पड़ा है, ठीक है, बट उस रूम से पानी के पास निकलने के लिए जगह नहीं है। अब ये तो आपको पता है कि पानी जो है वो फ्लूइड है और फ्लो करना चाहता है, बट हमने उसको फ्लो करने के लिए स्पेस ही नहीं दे रखी, कहीं से निकलने के लिए जगह दे ही नहीं रखी। बट अब हम क्या करते हैं, उस रूम की दीवार में एक छोटा सा होल कर दें, तो उस होल से पानी बहुत ज्यादा प्रेशर से क्या आने लग जाएगा, बाहर, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वाटर के पास एक प्रेशर है और उस प्रेशर के कारण वाटर जो है वो फ्लो करने लग जाएगा। और कहां की तरफ फ्लो करेगा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ, मतलब रूम से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि रूम के अंदर बहुत सारा पानी है, तो वहां पे पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, एक सब्सटेंस हॉट है और एक सब्सटेंस कोल्ड है, इन दोनों के बीच में मैं एक रॉड लगा दूं मेटल की, तो इस मेटल की रॉड से हीट क्या करने लग जाएगी, फ्लो करने लग जाएगी। और हीट कहां की तरफ फ्लो करेगी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। सिमिलरली जो चार्जेस होते हैं, अगर चार्जेस को फ्लो कराना है, क्यों, क्योंकि हमने बोला था इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्जेस का फ्लो करना ही टाइम के साथ क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो चार्जेस को फ्लो कराने के लिए भी हमको एक टाइप का प्रेशर चाहिए होगा। बस वाटर के केस में वाटर प्रेशर बोल रहे थे, इलेक्ट्रिक केस में हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक प्रेशर। और इलेक्ट्रिक प्रेशर ना बोल करके हम एक नया नाम देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। बट सर आपने पोटेंशियल के बारे में तो पता ही नहीं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। बच्चों देखो, आपने कभी सुना हुआ है आपके टीचर के मुंह से कि बेटा यू हैव एबिलिटी, यू कैन डू एनीथिंग, मतलब आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, आपके मार्क्स कम आए, आपके टीचर ने आपको मोटिवेट किया, बेटा यू हैव पोटेंशियल, यू कैन डू इट, आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। तो पोटेंशियल का मतलब एक टाइप से क्या हो गया, एबिलिटी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम समझते हैं, कंसीडर करते हैं कि यहां एक पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज को तो रिपेल कर सकता है और नेगेटिव चार्ज को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट। बट कहां तक अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, देखते हैं। सपोज करते हैं यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो कि बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या इसको रिपेल कर पा रहे हैं, हाँ रिपेल कर पा रहे हैं। तो हम ये बोलेंगे इसके पास एबिलिटी है, इसके पास पोटेंशियल है कि ये इस वाले चार्ज को रिपेल कर सकता है। सिमिलरली अगर मैं यहां पे नेगेटिव रखूं, क्या ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, हाँ। क्यों, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल है, कहां पे, इस पॉइंट पे। अब ये डिस्टेंस में थोड़ी कम कर दूं, अब यहां पे आ गया ये वाला चार्ज, क्या अब रिपेल कर सकता है, हाँ, अब और स्ट्रांगली रिपेल करेगा। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे डिस्टेंस बहुत कम हो गई है, डिस्टेंस बहुत कम हो गई है, तो ये ज्यादा इफेक्ट से इसको रिपेल करेगा। और ज्यादा पास आ गया तो और ज्यादा पोटेंशियल बढ़ गया, और यहां पे आ गया तो तब तो सीधा मारेगा एक लात भाई यहां से, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज के जैसे जैसे पास आते जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। पोटेंशियल क्या हो गया, एक टाइप की एबिलिटी। ये तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताया कि पोटेंशियल होता क्या है। अब इसको एक दूसरे केस में देखते हैं या दूसरी तरह से देखते हैं।
बच्चों सपोज करते हैं ये वो स्पेस है जहां पे अगर मैं पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को रख दूं तो इस पे कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं मिल रहा, उसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को ना रिपेल कर पा रहा है और इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट भी नहीं कर पा रहा। अब बच्चों यहां पे कोई पोटेंशियल होगा क्या? नहीं, कोई पोटेंशियल नहीं होगा। मैं क्या काम करता हूं, इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से इधर तक लेके आया, यहां से यहां तक लाने में मुझे क्या करना पड़ा होगा? वर्क करना पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये तो करना चाह रहा है रिपेल, बट मैं उसको लेके आ रहा हूं, तो मैंने अपना फोर्स लगाया क्या? हाँ, कितना फोर्स लगाया? जितना ये रिपेल का फोर्स लगा रहा था। मान लो ये 2 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा था, तो मैंने इससे बोला चल भाई 2 न्यूटन का फोर्स मैं तुझे लगाता हूं, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। बट मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स 0 होने के कारण ये इसी डायरेक्शन में आता जाएगा। एक कांस्टेंट फोर्स लगातार लगा के रख रहा हूं। जैसे जैसे पास आता जाऊंगा ये फोर्स इंक्रीज करता जाएगा, तो मैं भी अपना फोर्स इंक्रीज करता चलूंगा। मैंने फोर्स लगाया, ठीक है। अब फोर्स लगा करके कुछ डिस्प्लेसमेंट भी तो ट्रेवल हुआ है, ये इतना। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? वर्क। इसलिए मैंने बोला कि इस पॉजिटिव चार्ज को एक इस पॉइंट से यहां तक लाने में मुझे क्या करना पड़ा है? वर्क। और ये वर्क जो है एज ए एनर्जी इस चार्ज में क्या कर जाएगी? स्टोर कर जाएगी। ठीक है। अब मैंने वर्क कौन से चार्ज पे किया है? पॉजिटिव चार्ज पे किया है कि नेगेटिव चार्ज पे? पॉजिटिव चार्ज पे वर्क किया है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे, ये पॉइंट P है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइंड होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P इज डिफाइंड एज वर्क डन ऑन चार्ज। जिस चार्ज को मैं यहां से लेके यहां तक लेके आया हूं उस पे वर्क कितना किया है मैंने, तो वर्क डन ऑन चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर हो गया? अच्छा, सपोज करते हैं हम यहां से लेके यहां तक लेके आ रहे हैं, तो अब बताओ मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा कि कम वर्क करना पड़ेगा? कम वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस बार मेरा डिस्प्लेसमेंट कम है और इस पॉइंट पे फोर्स भी क्या लग रहा है? कम लग रहा है। इस पॉइंट पे फोर्स अगर कम है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कम वर्क करना पड़ेगा, ऑब्वियसली। ठीक है। अब बच्चों क्या काम करते हैं, यहां पे तो कोई पोटेंशियल था ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं था? क्योंकि यहां पे अट्रैक्शन रिपल्शन हो ही नहीं रहा था। इसके जस्ट बाद रिपल्शन स्टार्ट हो गया था। अब यहां से लेके यहां तक मैं लेके गया हूं, तो मैं कहां से लेके आया था चार्ज को? इंफिनिटी से। इंफिनिटी वो जगह होगी जहां पे इसका इफेक्ट नहीं होगा। यहां पे इफेक्ट नहीं था, इसलिए इसको क्या बोलूंगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी से किस पॉइंट तक लाया? P पॉइंट तक। वर्क डन ऑन चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P डिवाइड Q के इक्वल होगा। यूनिट की बात करूं अगर मैं पोटेंशियल की, जूल पर कूलम, क्योंकि ऊपर वर्क है, वर्क की यूनिट जूल होती है, और नीचे क्यू है, क्यू की चार्ज, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो जूल पर कूलम, और इसी को ही हम बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। आपने सुना होगा कि आज वोल्टेज कम आ रहा है, आज वोल्टेज ज्यादा है। ओके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज हर डिस्टेंस पे या अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल रखता है। कहीं पे पोटेंशियल कम होगा, कहीं पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। जितना ज्यादा पास आएंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल, जितना ज्यादा दूर जाएंगे उतना कम पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि ये स्पेस है इंफिनिटी, ये स्पेस है A और ये स्पेस है B। यहां पे रखा हुआ है एक पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों क्या B पॉइंट पे पोटेंशियल होगा? हाँ होगा। मान लेते हैं वो VB होगा।
क्या ए पॉइंट पे पोटेंशियल होगा? हाँ होगा, इसको बोल देते हैं VA। क्या इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा? ना, इस पॉइंट पे कोई पोटेंशियल नहीं होगा क्योंकि इंफिनिटी पे इस चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहां पे पोटेंशियल कितना हो गया? 0। अब मैं ए पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना चाहता हूं ए पॉइंट पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंफिनिटी से यहां तक का कितना वर्क हुआ है वो देखना पड़ेगा। हाँ, तो देखते हैं इंफिनिटी से ए तक का वर्क अपॉन क्यू। किस चार्ज को लाया था मैं? क्यू चार्ज को लाया था। ठीक है, अब सपोज करो मैं यहां से लेके यहां तक नहीं लेके जाता, इंफिनिटी से बी तक लेके जाता, तो पोटेंशियल कितना होता बी पॉइंट पे? बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता वो होता W इंफिनिटी बी अपॉन क्यू। अब बच्चों ये तो आप देख के बता सकते हो कि कहां पे पोटेंशियल ज्यादा है। यहां पोटेंशियल ज्यादा है, यहां पोटेंशियल कम है, तो इसको बोलेंगे कि हायर पोटेंशियल पे, बी पॉइंट हायर पोटेंशियल पे और ए पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर डिफरेंस देखना चाहता हूं, तो डिफरेंस करने के लिए मुझे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। करते हैं, और ये आ जाएगा एज इट इज W इंफिनिटी बी अपॉन क्यू माइनस इंफिनिटी ए अपॉन क्यू। अब बच्चों देखो चार्ज दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो VB माइनस VA इक्वल टू कितना हो गया? अब इस वर्ग को क्या लिख सकता हूं मैं बच्चों? अब मैं चार्ज को ओनली लेके जा रहा हूं A से B तक, तो मेरा जो वर्क होगा वो भी तो A से B तक का ही होगा। तो इस पूरे वर्क को W इंफिनिटी B माइनस W इंफिनिटी A को मैं क्या लिख सकता हूं? W A टू B। तो पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा? जब चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक अगर लेके आए, तो दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को क्या बोला जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये बात समझ में आई? अच्छा सर, पोटेंशियल डिफरेंस काम क्या आता है वो भी बताता हूं। चलो इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। अब हम याद क्या रखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला VB माइनस VA, पहले BA बाद में A है, तो वर्क हमारा A से B तक का होगा अपॉन Q। अब बच्चों कंसीडर करते हैं कि ये कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज भी हम मान लेते हैं, हालांकि होते नहीं है। ठीक है, हालांकि पॉजिटिव चार्ज है नहीं, फिर भी आप मान के चलो है। ठीक है, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। अगर मैं यहां पे क्रिएट कर दूं हायर पोटेंशियल और यहां क्रिएट कर दूं लोअर पोटेंशियल, यहां पॉजिटिव ले लेते हैं और यहां नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। तो हायर पोटेंशियल पे कौन है? VP। लोअर पोटेंशियल पे कौन है? VA। VB इज ग्रेटर देन VA। अब क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज जो है, इस नेगेटिव चार्ज को ले जाने के लिए मुझे वर्क नहीं करना पड़ेगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस खुद ही बोलेगा इस नेगेटिव चार्ज को आजा आजा आजा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल पे जाना चाहता है। कहां जाना चाहता है? हायर पोटेंशियल पे। आप देखो ना बच्चों, ये हायर पोटेंशियल पे मतलब पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा पास पड़ा हुआ है, तो ये पॉजिटिव चार्ज के अगर ज्यादा पास है तो नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज के पास पड़ा है, तो ये रिपेल होना चाहेगा, तो ये कहां जाएगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहां की तरफ फ्लो करेगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। और नेगेटिव चार्ज कहां मूव करेगा? नेगेटिव चार्ज मूव करेगा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक। ठीक है, अब
अब ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराता कौन है? तो एक्चुअल में बच्चों ये जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराता है वो होती है बैटरी या फिर सेल। बैटरी या सेल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे जो टर्मिनल है जो कि बड़ा दिख रहा है आपको, ये होता है हायर पोटेंशियल, और ये जो छोटा डंडा लिखा हुआ है ये होता है लोअर पोटेंशियल। अब इस बैटरी को मैं क्या कर दूं, कनेक्ट कर दूं इससे, इस कंडक्टर से। तो बच्चों आप बताओ, मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं कि कौन हायर है कौन लोअर है, कुछ भी नहीं लिखा। बैटरी का बड़ा वाला टर्मिनल जो है उसको हायर पोटेंशियल बोलते हैं, मतलब ये हायर पोटेंशियल पे। अब ये हायर पोटेंशियल पे तो इससे जुड़ा हुआ टर्मिनल ये है या एंड ये है, तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा। ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ, ये लोअर पोटेंशियल से जुड़ा हुआ टर्मिनल ये है, तो ये हो जाएगा लोअर पोटेंशियल। ये हायर, ये लोअर। अब बताओ इलेक्ट्रॉन्स कहां फ्लो होंगे? इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होता है, वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे यूं करके फ्लो होंगे, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज, अब आप बोलोगे सर पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो करता ही नहीं है, बट हमने जो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन दे रखी है, वो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन दे रखी है फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज बोलने का मतलब पॉजिटिव चार्ज कंसिडर होकर चल रहे हैं, इसलिए करंट जो है या फिर पॉजिटिव चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। तो हायर पोटेंशियल से ऐसे यूं करके क्या फ्लो होने लग जाएगी, करंट। इसलिए करंट हमेशा यहां से निकालेंगे, हायर पोटेंशियल से क्या निकालेंगे, करंट। आया आपको कंसेप्ट समझ में? पोटेंशियल क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे अट्रैक्ट या रिपेल करने की एबिलिटी। पॉजिटिव चार्ज के जितना ज्यादा पास आते जाएंगे पोटेंशियल इंक्रीज करता जाएगा, जितना दूर जाते जाएंगे उतना पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा। और बैटरी हमको क्या प्रोवाइड कराती है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? क्योंकि चार्जेस को अगर मूव कराना है तो पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर होगा तो चार्ज मूव कर जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज मूव नहीं करेगा। ओके, अब बच्चों मैंने आपको जो यूनिट बताई पोटेंशियल की या पोटेंशियल डिफरेंस की, दोनों की यूनिट वोल्ट ही होती है। ये 1 वोल्ट होगा कितना, वापस देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। VB माइनस VA इज इक्वल टू A टू B अपॉन Q। चार्ज हम मान लेते हैं 1 यूनिट है या 1 कूलम है, और वर्क जो हमको करना पड़ा है A से B तक का वो 1 जूल है, ये 1 कूलम है। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट। अब डेफिनेशन देखना बच्चों, if 1 coulomb charge, sorry ऐसे नहीं, if 1 joule work is done on charge of 1 coulomb from point A to B, if 1 joule work is done on 1 coulomb charge from point A to B, then the potential difference between B and A is said to be 1 volt। ठीक है, डेफिनेशन आप बुक से भी याद कर सकते हो या खुद भी बना सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आप बना सकते हो। इफ 1 जूल वर्क इज डन ऑन 1 कूलम चार्ज फ्रॉम A to B point, then the potential difference B and A is said to be 1 volt। ये आपका हो गया पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक नया टॉपिक। तब तक के लिए सी यू, थैंक यू, बाय।